दिल ये बेचैन है, रस्ते पे नैन है, सुर है ना ताल है, जीना मुहाल है। आजा सवरिया आ आ आ, टांग से टांग मिला। तो मेरा प्यार मोहब्बत तो ऐसे ही चलता है। छोटे छोटे बच्चे आ गए मेरे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत सारी बातें नाम को लेकर मुझसे भी लोग कहते हैं कि नाम बदल लो दिनेश देसी घी, जमता नहीं है बात साहब। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझसे कहती रहती है कि तुम अपना नाम बदल लो वरना एक दिन पति बदल लूंगी। मैंने गुस्से में आकर पत्नी से कहा कि नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। दर्द सीने में हो तो आंखें नम होना चाहिए। और बेशक पाक और चीन से बातें करें हम मोदी जी, लेकिन दूसरे हाथ में परमाणु बम होना चाहिए, परमाणु बम होना चाहिए। क्या बात है, वाह। क्या रखा नाम में संजू भैया? बहुत सारे का नाम शेर सिंह, लेकिन बकरी से डरे। बहुत सारे बहादुर सिंह घर का पानी भरे। बस आप स्कूल में पढ़ाता हूँ, लड़के से नाम पूछ लिया मैंने, क्या नाम है तेरा? रंगा। बाप का नाम जो चंगा, उसके बाप का नाम जो भिकमंगा। साला चड्डा पहन के स्कूल आता, तेरे बाप को बुला के ला कि साहब मेरा बाप नहीं आ सकता। अरे मैंने क्यों नहीं आ सकता? कि साहब इसलिए नहीं आ सकता कि उनका चड्डा पहन के था, अपन स्कूल आ गया। एक चड्डे से जेल्डिंग। मैंने कहा चल खड़ा हो, तेरा घर कहाँ है? कि साहब नीम के सामने। नीम कहाँ? मेरे घर के सामने। मन के दोनों कहाँ हैं? तो आमने सामने। वाह। मैं छोड़ो, लत्ते कपड़े से क्या लेना था सर? मैंने कहा लड़के को खड़ा करके पूछा, मन क्या बता गंगा कहाँ से निकलती, किससे मिलती है? तो लड़का कहने लगा बाप के घर से मारसा मारा दाई जी नहीं आया कि स्कूल से घरे जानो, घरे से स्कूल आनो, कोई कोई से मारे अपना कहीं लेना देना। दूसरा लड़को तपाक से खड़ा हुए मारसा मारे मालूम। मन की ऐसे लड़के देश का नाम रोशन करेंगे। चल बेटे पूरी क्लास को बता गंगा कहाँ से निकलती, किससे मिलती है? तो वो लड़का कहने लगा मारसा मारसा गंगा रात के 12 बजे अपने घर से निकलती है, वो शर्मा जी के छोरे से मिलती है। वाह। समस्या हो जाती है। छोरे इतने होते हैं संजू भैया, इनका पूछो ही मत। एक लड़के को खड़ा करके पूछा मैंने क्या नाम है? रामलाल। मैंने रामलाल बेटे ये बता तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? लड़का कहने लगा मार साहब भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। तो क्या रखा है नाम में? लेकिन फिर भी लोग मुझे देखकर सर मानते नहीं कि मैं कवि हूं। मेरी तो कंडीशन ही ऐसी है कि लोग मुझे मानते नहीं है। बहुत सारे मुझे देखकर जगदीश भैया मालूम कैसा समझते हैं? कैसा? मुझको ऐसा समझते हैं वाह। कि कोई गेलिया समझता है। वाह वाह करो, वाह करो। हाँ। बाबा रामदेव जी कहते हैं करने से होता है। वाह करो कि कोई गेलिया समझता है। गेलिया का मतलब मालूम? शहर का गोरा किसी शहर की गोरी के गाल पर फूल फेंके तो वो शहर की गोरी कहती कि नाटी बॉय इन्हें प्यार का रंग चढ़ेगा। लेकिन वही फूल गांव का गोरा किसी गांव की गोरी के गाल पर फेंके तो गांव की गोरी कहती कहीं गेलिया आंख फोड़ेगा। बताए प्यार गांव का लक्ष्मण भैया ऐसा ही होता है हमारे गांव का प्यार। हाँ। और गांव का प्यार मालूम कैसा होता है लक्ष्मण भैया? गांव का प्यार ऐसा होता है किसी लड़की को बाहों में जकड़ा, पीछे से पकड़ा, लड़की मान गई तो ठीक, हेलो हाय टाटा बाय सब बोल देते हैं। न कहीं लड़की को गुस्सा आ जाए तो छोरे चिल्ला उठते हैं, दीदी डर गई रे, दीदी डर गई रे, दीदी डर गई रे। तो लोग मुझे तो समझते, मस्ती लेना, आनंद लेना, आनंद का महोत्सव है कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेंडिया समझता है। हुई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है। मोदी जी ने, योगी जी ने नाम बदल दिए, शहर के नाम बदल दिए। मेरी मिसेज बोली अगर चांद का नाम बदल के सांड कर दिया तो फिर क्या होगा? मैंने कि चांद का नाम अगर सांड कर दिया तो फिल्मों में गाने ऐसे होंगे, धीरे धीरे चल सांड गगन में, गाने होंगे। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज सांड निकला। तो लोग मुझे जैसा समझते हैं मस्ती लेना कि हुई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है।
किसी के प्यार में यारो हुए हम इस कदर पागल। पंक्तियां अगर आनंद की लोट देता हुआ संवेद भरा लगे तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना। किसी के प्यार में यारो हुए हम इस कदर पागल, कटाई मूछ हमने तो जगत रांडिया वाह! समझता वाह! है। वाह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खिलखिलाते हुए चेहरे। अच्छा मेरी तो कंडीशन काहे की बढ़िया, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आपको आनंद देता हो, दिखाई दे तो फिर बताना तालियों से। पड़ोस की महिलाएं काका जी मेरी पत्नी को कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। वाह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता वाह, है, वाह, वाह, परम वाह, पिता वाह, को अच्छा वाह। लगता है। कहा गया मंचों से कि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। हंसने से बढ़िया इलाज कुछ नहीं हो सकता सर। आप दुकान पे बैठे हैं, आप वहीं से हंसिए, हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब सारी बीमारियां हंसने से दूर हो रही है, आप देखते हैं पुराने जमाने में कौन बीमार होता था, क्यों? क्योंकि दिल खोल के हंसते थे। आज हम हंसने में सर कंजूसी कर रहे हैं, हंसने में कंजूसी कर रहे क्या हैं, बात है, वाह स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। हंसने में क्या भी अलग अलग आइडिया है बहुत सारे। अरे खुल के हंसो, हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है? और हंसने से सारी बीमारियां जब दूर हो रही है, और भगवान ने हंसने की कला केवल इंसानों को दी है। आज तक किसी गधे को हंसते हुए देखा आपने? नहीं है देखा, वो तो टीभ हो करता है। हाँ, हंसता नहीं है। हंसने की कला हम इंसानों को दिए काका जी, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। सारी बीमारियां जब हंसने से दूर हो रही है, अगर आपको यहाँ शर्म आ रही तो कोने में जाके नहीं क्या है, जब सारी बीमारियां, वास्तव में विज्ञान भी मान चुका है इस बात को कि हंसने से बीमारियां दूर होती है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो हाँ आप हंस लिए, खुल के मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, आपका बीपी सही हो जाएगा, आपका शुगर सही हो जाएगा। हंसिए, मुस्कुराइए। हंसने वाला आदमी सर बीमार नहीं होता कभी भी। रामायण, गीता, महाभारत में हमने पढ़ा है। क्या आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते देखा? क्या बात है, क्या बात है, वाह कोई राक्षस बीमार नहीं हुआ आज तक। आपने ये नहीं सुना रामायण में कि कुंभकर्ण को बाटल है चढ़ाई, सूर्यपंखा क्या ऑपरेशन कराया। वाह 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 कहीं से कहीं तक वे लोग मुस्कुराते थे, खिलखिलाते थे। और राक्षस की प्रवृत्ति है सर, मालूम आपको? राक्षस जब दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। मालूम कैसे? मैं लंकेश, मैंने कहा मैं दिनेश। इसलिए मैं तो सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं कि एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए कि कोई सुमड़ा अगर नजर आए तो उसके घर 5,000 का चालान भेज दीजिए। क्या बात है, वाह आदमी पे गली में गुजरेगा तो मालूम कैसे गुजरेगा? है। उसको मालूम है, वो गली में मालूम सैटेलाइट लगा है, सुमड़ा दिखाते चालान कट जाएगा। अपने भैंस बियानी, दूध कम दे रही बा साहब, तो बा साहब तो कहीं भैंस 1 लाख रुपए की लाया, दूध कम दे रही कहीं नहीं। मजे को दे 1.5 लीटर दिया, अब वो 1 लाख की 1.5 लीटर दे रही, मालूम दूध तो कम दे रही, चालान घर ही जाएगा। आदमी चालान का मारे डर लागेगा होगे। हाँ, नुकता गया बात साहब को देखे, अच्छा मरी गया। टाइम से निपटी गया, मारो तो मालूम नहीं बाकी फाइल निपटेगी। अब वो मालूम बात तो गया पर चालान नहीं जाए। अच्छा, महिलाएं बातें करती आपस में, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं अपने बहू की बुराई करती। बहू की बुराई, हमारी बहू में बिल्कुल अक्ल नहीं, काम बिल्कुल नहीं करे। अब के मालूम है कि काम नहीं करी, लेकिन सैटेलाइट चंगे चालान नहीं जाएगा। चुनाव कोई हारी जाए, संजय भैया में कहा गया हमारा कालू सेठबा अगर चुनाव कोई हारी जाए, नेताजी से बोलो कहीं वो सचिन भैया 51,000 वोट से गया। अब क्या मालूम है साले चुनाव तो हारी गया, सीट गए हाथ से, 5,000 पे चालान नहीं कराई जाए।
अच्छा यही दृश्य अगर त्रेता युग में होता शर्मा जी, हाँ तरुण भैया, यही दृश्य त्रेता युग में होता तो रावण ने वो कुंभकर्ण को राम जी ने मार दिया। लक्ष्मण भैया नया प्रयोग है। हाँ, रावण को वो कुंभकर्ण को राम जी ने मार दिया तो कुंभकर्ण का खबर लेके वो रावण के पास में गया, कौन, दूत उनका, और वो जाके कहने लगा महाराज की जय वो। अच्छा वो बोलते भी ऐसे नहीं, रामायण के पात्र देखे ना आपने, दूत भी बोलते जैसे बोलते महाराज की जय हो, महाराज एक बहुत बुरी खबर है महाराज। सुनो क्या खबर है? बोले महाराज मेरा निवेदन बस इतना आपसे कि ये खबर में बा साहब, ओ बा साहब, ओ बा खा जाओ यार, ओ बा, ओ बा, मत करो। ओ बा, ओ वाह, बेटी जा। ओ बा, ओ वाह, ओ बा, फोल है उनको फोल। बाबू वाह गया। तालियां जोरदार। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बा के माँ को फोन नहीं क्यों? 12 बजे की कहीं ना गया था, अभी तक कहाँ बैठा? मेल दो बाप फोन हमें माँ से कह दो रेल जो हमारे थोड़ा देर से आएगा। यहाँ बलोच में कभी सम्मेलन चली गई तो यहाँ बैठी गए हो तुम, कहाँ गए तुम्हारी माँ की जगह अलग गए तुम। ओ बा, ओ बा, ओ बा, कूदी जाऊंगा। ओ बा, 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 बा गया। गला काम करता था, सांपों बांधता था। कहीं भी कभी सम्मेलन होता तो बाज आता ना। ये फोन पे बात करते करते बा। नाना ने दे दिया तो उनके 1200 डब्ल्यू लोग को डब्बू तो बाबा बा नटोसी बात करता कि कभी सम्मेलन में बंधन नहीं रहता, कोई देखे कोई नहीं देखे, पर बा फोन पे बात करता बंद नहीं रहता था। बा गया, छतर सिंह बा मरी गया। आखा गांव का लोग डरी गया, लोग कहीं के मिनका से डरी गया, नरा कहीं के ठंड में ठहरी गया। तो बैराउन बेली उन्हें मुंडा देवा लागी, तुम्हारा घर की भी बेंडी उन्हें भेज दो भाग जी। बैराउन मुंडी देता के मुंडा देती जाए ने कहती जाए ओ बा, ओ बा। गया। वाह भाई वाह। बैराउन मुंडा देती जाए ने कहती जाए ओ बा, कसम मनक था, आका सुधा सड़क था, काल आया था तो चावल चल ही गया था। काल आया था तो चावल चल ही गया था, जो पोटा पे पाँव धराना था आका खल ही गया था। हमें जानी भैया सुनाते रहते हैं, अगर कोई मर जाता है तो महिलाएं आपस में बातें करती है। लच्चू भैया, महिलाएं आपस में बातें करती है, अपन जाओ ना बांधने भरने के लिए, तो अभी महिलाओं क्या करती मालूम, ये रोने का काम आपका अच्छा है कि महिलाओं के जिम्मे किया? अगर पुरुष के जिम्मे होता तो मालूम क्या करता? रोटी नहीं जिमने देता अपन, पामना रोटी जिमने बैठता, कुलदीप रंगोला जैसा हमारे लोग पामना हाथ धो लेता, मुंडो काय को मुंडो दे दिया। महिलाएं जब रोती हैं तो उसको क्या कहती है मालूम? मुंह देना, हाँ रोना। तो महिला जब मुंह इकट्ठी होती है और रोती है तो एक महिला क्या होती है उसमें, जो जिसका पति मरा है, जिसका बास साहब गया भी वो बास साहब जब गया तो वो महिला के भाभी जी मारे सोगन ने तुम्हारे मारी सोगन ने, तुम रो मत, बाके कई हो तो
ये कहीं मत पूछे कमला, 8 दिन से बीमार है, ट्राली ले आया। आई कांदा ने कर दिया आंधा, घर में हो गया कांदा, ट्रैक्टर तो ले आया लेकिन ट्राली की भाना। वाह। कहीं हुआ था बागे, बागे कहीं हुआ था, बाप बहुत बीमार था। वो सारंगपुर हमने जाके बड़ोदिया की भुआई में लीला ने बा का नहीं ने कहने लगी बा मारे ओळखो, तो बाप बोला कि हाँ ओळखू। बोले कौन? बड़ौद को राधू। बोले बड़ौद को राधू नहीं, अपनी लीला है। तो यह घटना है, यह घटनाक्रम है, ये सारी चीजें होती रहती है। मस्ती और आनंद आपके बीच में होना चाहिए। ये कवि सम्मेलन का महोत्सव गणेश उत्सव के तहत समिति ने आपके बीच क्यों रखा कवि सम्मेलन? वो इसलिए रखा ताकि आप संस्कृति और संस्कार से जुड़ते हुए लोक रंजन के इस कार्यक्रम में आनंदित होते रहे, मुस्कुराते रहे। मैं ये कह रहा था कि अगर यही दृश्य कुंभकर्ण मर गया, अब कुंभकर्ण मर गया, अब अगर वो सैटेलाइट लॉन्च कर रहा वहां पे ऊपर से और कैच कर रहा है रावण के दरबार में, तो वो कह रहा है मालूम कौन? दूत रावण का। महाराज की जय हो। महाराज बहुत दुखद खबर है महाराज, लेकिन आपको मैं हंस के सुनाऊंगा। बोले क्यों हंस के सुनाओगे? बोले महाराज आप मुझे 150 रुपये महीने देते हो, 5000 का चालान आ जाएगा। बोले हंस के सुनाओ। अब वो खबर हंस के सुना रहा है, मालूम कौन? कुंभकर्ण मर गया उसकी, क्योंकि नहीं हंसे तो चालान आ जाए उसके घर। अब हंस के सुना रहा है, कुलदेव हंस के सुना रहा है। सुनाओ क्या खबर है? वो कह रहा महाराज की जय हो। कुंभकर्ण भैया को भगवान श्री राम ने एक बाण मारा तो एक हाथ एक हाथ अलग, दूसरा बाण मारा तो दूसरा हाथ अलग अलग, हाँ। तीसरा बाण मारा तो पैर पे लगा। फिर क्या हुआ? बोले कुंभकर्ण भैया दिने देसी की बन गए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, टेंशन मत लीजिए आप। कहा कि वो कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। जय बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? क्योंकि साउंड बढ़िया है, और जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो जय बोलनी पड़ती है। और साउंड बढ़िया होने का कारण मालूम क्या है? कौन छूट के आया अभी? केजरीवाल। मेरी दोस्ती है अग्रवाल से, लेकिन मेरी कट्टर दुश्मनी है केजरीवाल से। केजरीवाल से इतनी दुश्मनी है कि उसने अन्ना को बेवकूफ बनाया। तो अन्ना ने फिर ये गाना गाया, जगदीश भाई, अन्ना ने ये गाना गाया, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अन्ना जी ने गाना गाया। झूठ बोले ईडी काटे, झूठ बोले ईडी काटे, भैया ईडी से डरियो, बोल के चली जाएगी तुम देखते रहियो। वाह भाई वाह। बोल के चली जाएगी तुम देखते रहियो। तो केजरीवाल जी कहने लगे, बोल के चली जाएगी, मैं राहुल को बुलवाऊंगा, तू राहुल को बुलवाएंगे, वो नायडू को ले आएंगे, वो नायडू को ले आएंगे, मैं लालू को बुलवाऊंगा, तू लालू को बुलवाएगा, वो नीतीश को ले आएंगे, वो नीतीश को ले आएंगे, वो नीतीश को ले आएंगे, मैं बीजेपी में मिल जाऊंगा। यार अगर बीजेपी में मिल जाइयो, फिर ना ईडी से डरियो, बोल के नहीं जाएगी तुम मौज में रहियो। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। छोटू बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है, साउंड बढ़िया है। जब साउंड बढ़िया हो जाता तो मालूम सबको जय बोलनी पड़ती। पुराने जमाने में बा साहब के जमाने में बा गया है अभी, उनका जमाना में एक टेप रिकॉर्डर चलती थी, तू मुंडे मत हिला,
तूने नहीं देखी वो, उसमें कैसेट लगती थी और कैसेट में गणपति बब्बा मोरिया मूर्ति गणेश की, और जैसे जैसे वो कैसेट उलझ जाते तो गाना बिगड़ जाता था। हमारे गांव में छोरा इतने जोर से माइक बजाते संजू भैया कि 2-4 डोकरे निपट जाते। कहाँ है अरविंद भैया, कहाँ बैठे हैं? 2-4 डोकरे निपट जाते। छोरन कैसेट लगा दी, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या टक्करी है। बा गया गया वाह। वो उर्स के समय कैसेट लगा दी कव्वाली की, उर्स में लगा दी कव्वाली की, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे बा गया। बाबूजी आपके जमाने में वो ग्रामोफोन चलता था ना, उसमें एक चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती तो गाना मजा आ जाता। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। हमारे यहाँ तो 2 महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है, तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है। वाह, क्या तड़ी पार है। चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है, और 5वीं बोली मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। बहुत अच्छे। बाबूजी आपके जमाने चलता ना गाना, तो हमारे यहाँ क्या, वो हबीब भाई ने कैसेट लगा दी, कैसेट लगा दी वो गजल की, और वो बकरी चराने चला गया। अब वो बकरी चराने चला गया तो पूरा गांव के लोग हबीब को ढूंढे, वो कैसेट ऐसी जगह अटकी, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूं मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी। सारे लोग ताली बजाओ नहीं तो चूड़ी रात भर हेंट की रहेगी। वाह भाई वाह। बाबूजी तेरी माँ का हाल बुरा है, और हाल इसलिए बुरा है कि कोई इस माटी पे बड़ा हुआ, कोई माटी पे खड़ा हुआ और उस माटी का खाकर कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी छोटू, और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। बच्चों को मालूम पड़ गया बोलनी पड़ेगी, साउंड बढ़िया है। हाँ, उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। क्या होती है माँ? माँ मम्मी होती है। सुन माँ क्या होती है, इधर देख, माँ क्या होती है? माँ महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। वाह भाई वाह वाह। छोटू इधर देख, बिना माँ के महात्मा नहीं होता और बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। इसलिए सुबह उठ के माँ को प्रणाम किया कर बेटा। अगर माँ को प्रणाम करेगा तो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी तेरे पास में रहेगी। माँ को प्रणाम करने से सारी सिद्धियां मिलती है। और कोई कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। सर बोलनी पड़ेगी। साउंड वाकई बढ़िया है। और जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो सारी व्यवस्था अच्छी हो जाती है। क्या होती है माँ? सुन इधर, माँ ममता है, पिता प्यार है। कविता सुनना मेरे दोस्तों गणेश उत्सव के इस पावन मंच से कि माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सृष्टि पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। वाह वाह। वाह वाह और माँ। दुनिया में दो चीज महान है, एक वाह। छोटू दर्द क्या होती है माँ? भैया हम उस देश के वासी हैं हाँ, जहां आज भी आदिवासी हैं। क्या बात है। बहुत बारीक बात कह दी कुलदीप भाई मैंने। हाँ, आदिवासी लोगों ने, ए छोटू कहां जा रहे हो? बता के जाओ।
सुनो इधर, छोटो इधर सुनो भैया, हम उस देश के वासी हैं, जान दे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर। हैं? आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। वाह भाई वाह। हम पढ़ लिख कर बा साहब, हमारे बच्चे विदेश में पढ़कर आते हैं तो घर में बूढ़े माँ बाप अच्छे नहीं लगते। मेरे भाई ने बताया संस्कृति और संस्कार नाम बदल दिए, संस्कार बदल दिए। आने वाले समय में शंकर भाई एक अक्षर के नाम होंगे, अभी तो 2 अक्षर के गोला बा, टिंकू बा, रिंकू बा, टिंकू बा, जिंकू बा, 1 अक्षर के नाम आएंगे। यही फैशन का दौर रहा, तो फैशन के दौर में 1 अक्षर का नाम आएगा। लड़के का नाम क्या है? पौ। फैशन है। लड़की का नाम पी। पापा का नाम क्या है? ढुस। एक लड़के का नाम मालूम क्या रखा सर? एक लड़के का नाम रख दिया संजू भैया, आप तो बोल ही नहीं पाओ। उस लड़के का नाम मालूम क्या? शर्मा जी, उस लड़के का नाम मालूम क्या था? बताओ तो। उस लड़के का नाम था भू। अब बर्थडे आ गया उसका, केक रखा जैसे, अब जैसे केक रखा तो सारे कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे। सारे कर रहे हैप्पी बर्थडे। वो केक खाने लायक नहीं बचा। अरे हम उस देश के वासी हैं, जान दे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने 4 धाम करवाया था। 14 साल वन में बैठ गए थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। मेरे कुलदीप भाई ने बात करी आपसे संस्कृति और संस्कारों की। मेरे बा साहब आ गए, मैं प्रणाम करता हूं बा साहब आपको। कहते हैं ना कि दिल दे तो इस मिजाज का वो परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। वरना नरा का दिल बनाया खुदा ने इस मिजाज का कि मरते मरते भाव पूछता रहे लहसुन प्याज का। कारे नाना अपनी लहसुन कहीं भाव बेकी। मैं सही कह रहा हूं, हमारे गांव में मांगीलाल जी बीमार हो गए, उनको इलाज कराने के लिए उज्जैन लाए, डॉक्टर ने मना कर दिया, घर ले जाओ। 100 साल के बुजुर्ग आदमी, घर ले गए। पैसे वाले आदमी थे, अब पैसे खूब थे, जमीन खूब थी उनके पास में, तो वो कहने लगे, घर ले गए उनको। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उनने हाथ तानी तो जमीन पे लेटाया, और जैसे जमीन पे लेटाया तो बात साहब चिल्लाना, नाना बोला ही नहीं, आवाज गई। 4 ही लड़का परेशान, डॉक्टर के बुला के लाया। बोले डॉक्टर साहब मत दादी के बोलता कर दो, दाई जी के बोलता कर दो। डॉक्टर ने कहा 50,000 रुपया लागेगा। बोले 50,000 रुपया दांगा इनके बोलता कर दो। तो कहने लगा 50,000 रुपया लिया, डॉक्टर ने इलाज करिए और कहने लगा, दादाजी जल्दी बोलो, दादाजी जल्दी बोलो, ए नाना यो पाड़ो पजामो खाए रे। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे आयोजन में, जैसे कहा गया ना, आपके पास जो भी चंदा मांगने के लिए आए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए दिया करो प्लीज, ताकि ये संस्कृति और संस्कारों के मंच आपके बीच जिंदा रहे। वाह वाह वाह। ये बच्चे आने वाले समय में क्या सुनेंगे? कहा ना, कंकरिया मारे टिंकू जिया। ये चीजें हमारे बच्चों के अंदर आएगी। और क्यों आएगी मालूम आपको? क्योंकि ये आ गए, और जब ये आ गए तो इनकी स्थिति तो आपको, मैंने कैसेट में आपने सुन रखी है उसको तो। हाँ, तो ये स्थिति ऐसी है। पुराने जमाने में संस्कृति और संस्कार हुआ करते थे, लेकिन आज संस्कृति और संस्कार कम क्यों हुए? आपने देखा होगा अभी केबीसी के अंदर, संजू भैया डॉक्टर है, वो गुजरात का डॉक्टर है, उससे केबीसी में एक सवाल पूछा गया कि रावण ने पुष्पक विमान किससे छीना था? तो बता नहीं पाया वो डॉक्टर। ऑप्शन दिए उसको 4, गरुड़ से, कुबेर से, विष्णु से या इंद्र से। उसने लाइफ लाइन ली। संस्कार और संस्कृति यहां नहीं, आपको यहां मिलेंगे, किताबों में नहीं मिलेंगे मेरे बेटों। यहां पर आया करो। संस्कृति को बिगाड़ने में किसका हाथ है मालूम आपका? आपने कहा ना कि फिल्मी गाने, ये फिल्में, वास्तव में गाने ऐसे आ गए, गाने कबड्डी जैसे गाने, तुलक तुलक धुन, तुलक तुलक धुन, तुलक तुलक धुनता आता। राजा मियां इसकी यारी, उसकी धोती उसने फाड़ी। हो जाए तेरी बल्ले वाले धोती फाड़ने में क्या बल्ले बल्ले। कहते से बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी बात साहब आप और हम हैं। हमने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छी संस्कृति नहीं दी, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे
रास्ते से भटकेंगे। बस मेरा आपसे निवेदन इतना है कि बच्चों को संस्कृति और संस्कार से जोड़ते रहिए। संस्कृति और संस्कार से बच्चों को अगर जोड़ रखा तो कल से कोई ये ना कहेगा कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी सर। और क्यों बोलनी पड़ेगी? क्योंकि साउंड बढ़िया है। धारा 370 हटी, चर्चा हुई सर धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। क्या बात है। और जो चीज लगी होती है वो हटती है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं चिंतन और संस्कारों की बात से बच्चों के अंदर आप जीवित रखिए। हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीजों को लेकर। हमारे गांव में वो बोरिंग मशीन वाले आ गए, हालैंड मशीन वाले आते हैं ना, हाँ। वो बोरिंग मशीन वाला आ गए संजू भैया। तो हमने सोचा कि होल अपने को करवा लो। अब होल करवाने के लिए मशीन बुलाई, एक राड़ गई, दो राड़ गई, 500 फीट चला गया, पानी नहीं निकला। तो बड़े वाले भैया से कहा कि मशीन बंद करवा दे। तो वो गया और बड़े वाला भैया मशीन वाले के पास में और जाकर कहने लगा कि वो कवि जी कह रहे मशीन बंद कर दो, मशीन बंद कर दो। अब उसको समझ में नहीं आए, सब तमिल का आदमी, तमिल की भाषा समझे, वो हिंदी समझ में नहीं आए। तो वो कहने लगा मशीन बंद कर दो। तो वो कहने लगा नान देखड़े पोंडे इतने पुड़े तुमना नान देखड़े पोंडो ನಾಂದಡ ಪೋಂಡು ಎತ್ರ ಪೋಡೆ ಇಂಗಡೆ ನಾಂದ ದಾರೋಡಿತ್ತು ಇಕಡೆ ಬತ್ತೋಳು ದಾರೋಡು ಬಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ अगर ऐसा कभी समझ करे ना अपन ದಾರೋಡು ನಿರ್ಪರೋ ದಾರೋಡು ತಿಳಿ ಸಂಜೆ ಬೆಳ ಗಂಟೆ ಬಾ ಓಡಿ ಪಟಕಡಿ ಹೇಳಪ್ಪ ये नान देखड़े पोंडा ಇಂಗಡೆ वो मशीन वाला भी ऐसे बोल रहा, भैया को समझ में नहीं आया। वो बोले हाँ इतने पुड़े नान नेगड़े पोंडो। तो हाँ नान नेगड़े पोंडो यही नान नेगड़े पोंडो। इनके नान नेगड़े पोंडो में एक राड़ गई, 2,500 रुपये गए। मैंने भैया को बुलाया, मैंने इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। उसको बोल दिया मशीन बंद करने का। बोला हाँ बोल दिया। मैंने क्या बोला? वो नान नेगड़े पोंडो। संस्कार और संस्कृति की बातें बच्चों को आप सिखाइए। हाँ वरना बा साहब दूरदर्शन, ये टीवी, ये चैनल आप जब पढ़ते थे घर के अंदर रामचरितमानस, प्रविश नगर की जय सब काज हृदय राखी कौशलपुर राजा, घर का माहौल पूरा स्वर्ग जैसा हो जाता था। लेकिन आजकल घर के अंदर सोनी दे नखरे सोनी लग दे मैनू, सोनी दे नखरे सोनी लग दे, ओ कैंडी पो पो। अबे रात दिन पोंपोक सुनेंगे बच्चे तो फिर पोंपोच करेंगे। ये घर के अंदर आप अच्छे संस्कार वाले चैनल लगाया करो। बा साहब वो हमारे गांव में मांगे लाल जी रात की 1:30 बजे टीवी खोल के बैठ गए, लगा लिया 18 नंबर चैनल उन्होंने, फैशन शो। मांगे लाल जी को मजा आ गया, ये चैनल अपने इसमें है, ये चैनल अपने इसमें है। कब का है? मांगीलाल जी को मजा आ गया फैशन शो में। रात की 1:30 बजे एक लड़का, उनका 5 साल का लड़का, वो भी खटिया के पास में खड़ा होकर वो भी देख रहा। अब मांगीलाल जी की नजर पड़ी उस लड़के पे, बोले ये कब का आ गया है? ये कब का आ गया? अब वो चैनल चेंज करे संजू भैया, लेकिन चैनल चेंज नहीं मालूम क्यों? सेल जल गए रिमोट के। भरत जी कहां बैठे हैं? वो सेल जल गया रिमोट के। अब वो सेल जल गया रिमोट के तो वो ठोके बजाए, चैनल चेंज नहीं हुए। तो वो लड़के से कहने लगे देख बेटा अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं है। वो लड़का कहने लगा दादाजी, बोले हाँ दादाजी, बोले हाँ ये 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो? वो 25 नंबर चैनल देखो, उस पर और ज्यादा गरीब मिलेंगे आपको। वाह भाई वाह। बा साहब मैं प्लीज आप सभी से निवेदन करता हूं, कौन दोषी हैं? वो गाना बनाते हैं हम बजाते हैं, कौन दोषी? हम लोग दोषी हैं। वो अश्लील बनाते हैं हम अश्लील सुनते हैं, वो गाना बनाते हैं हम सुनते हैं। जिस दिन आप लोगों ने सुनना बंद कर दिया वो लोग बनाना बंद कर देंगे। वाह। ऐसे से गाने जिनके कोई अर्थ नहीं, मतलब छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। संजू भैया गलती कैसे हुई? गलती होने का कारण क्या रहा? गलती होने का कारण यह है कि जिस तरह से आप पांडाल सजाकर इन बच्चों को गणेश उत्सव का महत्व बताते हैं, महानगरों में बच्चों को संस्कार और संस्कृति नहीं जोड़ा जाता है, तब जाकर होती है स्थिति ऐसी कि छत पे सोया बहनोई, छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। तमाचा मारना इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों को,
जिन्होंने ऐसी फिल्म बनाकर हमारे समाज के अंदर ऐसे ऐसे अश्लीलता को परोसा है। कौन दोषी है? हम लोग दोषी है, लेकिन तमाचा मारने का काम आपका है। एक हाथ कोताही मत बरतना कि छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार यहाँ लज्जा और कार मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी, तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कविता कैसे लिख दे सर? दिल में पीड़ा होती है तो कविता इस तरह से निकलती है कि जय गणपति गणेश की और भेष खुवानी रमेश की। आहा, आहा नहीं कविता है। हाँ कविता है नहीं। हाँ, ऐसे ही लिखो कि जय गणपति गणेश की और भेष खुवानी रमेश की। आज तक नहीं मिली ऐसी हालत होगी हमारा देश की। कोई खाएगा खाद, कोई खाएगा चारों, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी गई हिंदुस्तान हमारो। जय ममता और माया कोई भले नहीं, सबने पैसा खाया। बाबा रामदेव जी ने पूछे तो कोई ने नहीं बताया कि विदेशी बैंक में इतना पैसा कहां से आया। उल्टा रात के 1:30 बजे बाबा रामदेव जी का कुदाया। फिर बाबा जी ने ऐसा पेट हिलाया कि सबको पतंजलि का देसी घी खिलाया। हम गणपति गणेश की बात करते हैं, लेकिन बा साहब आरती भैंस की भी होती है। और भैंस की आरती जब हम गाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी मनहार करते हैं तो दूध बढ़ता है। और भैंस की आरती बस इतनी है, अगर कोई व्यक्ति गाएगा तो निश्चित रूप से दूध ज्यादा पाएगा। भैंस की आरती, जय चवरी माता मैया, जय लवारी माता, जो नर तुझको चराता उजाड़ से कदी नहीं भगाता, वो मन वांछित दूध पाता। जय चवरी माता, माथे सिंगड़ो विराजे और पाछे पुछड़ी। अच्छा, इनका सिंगड़ा के देखे नहीं मालूम, बैराउन कैसी बात करे। इनका सिंगड़ा उनका देखे नहीं बात ऐसे करे, भगवान ने इनका सिंगड़ा बनाई दिया, हमारे सिंगड़ा बनाई दिया तो कसम समझ आता। क्यों बात साहब, बैराउन का सिंगड़ा होता तो कसम समझ आता। बैराउन का अगर सिंगड़ा होता तो 2 फीट दूरा सोता। इतने मारा ऊपर सिंगड़ो गाड़ती, आंगना के उखाड़ती, तमारा खोलिया के फाड़ती। बासा पे खोलियो काहे से फटी हुई तमारो, ए रात थारी माँ को सिंगड़ा फटी हुई ना खोलिया में। कि माथे सिंगड़ो विराजे और पाछे पुछड़ी, ओ मैया और पाछे पुछड़ी, आथे कदी नी आवे जो मारो किमड़ी। और अंतिम बंद सुने कि जदे थारे उमड़ को आवे, जब पानी पड़े इनका ऊपर, न कहीं छाटा आई जाए इनका माथा पे, न कहीं पड़ी जाए न जो गीली हुई जाए, फिर देखो आप कि जदे थारे उमड़ को आए, ओ मैया ओए ओए करी ने तू भागे। कैसे भागे? ओए ओए, हाँ, ओए ओए करी ने तू भागे, ग्वाल मारे थारे लट से पराने की कई लागे। जय चवरी माता, मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तो मैं अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। वाह भाई वाह।